नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है कृषि मंत्र में। मैं कृष्णा पाटीदार और आज हम बात करने वाले हैं मूंग की फसल के बारे में। तो किसान साथियों, जैसे कि वैसे देखा जाए तो मूंग की फसल आपकी मुख्यतः खरीफ सीजन की फसल है। बारिश किसान भाइयों ने इसको कुछ समय से समर के सीजन में लगाना स्टार्ट कर दिया और समर सीजन में भी मुख्यतः मूंग की फसल का उत्पादन होने लगा है। तो आज हम ये मूंग की फसल के बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि खेती से जुड़ी जानकारी आपको मिलते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले जब बात की जाए तो मूंग की फसल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो आपको वैरायटी का चयन। मूंग की फसल लगाने जा रहे हैं तो आपको उसमें वैरायटी का चयन करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। वैरायटी आपको आपके मिट्टी के अनुसार, आपके यहाँ के मौसम के अनुसार चयनित करना है और अपने किसान मित्रों से इसमें सहायता ले तो ज्यादा अच्छा है। वैसे मुख्यतः जो वेराइटियां हैं उनकी यदि हम बात करें तो आपको स्टार एग्री सीड्स की जो स्टार 444 आती है, यह मुख्यतः एक मूंग की बहुत अच्छी वेरायटी है जो अच्छा उत्पादन देती है। साथ ही साथ यदि आप लेना चाहते हैं तो विराट करके एक जो वैरायटी आती है, यह भी अच्छी वैरायटी है। इसके अतिरिक्त अधिक उत्पादन के लिए आपको जो पीडीएम 139 जो सम्राट नाम से आपको मार्केट में वैरायटी मिलती है, यह भी बहुत अच्छी वैरायटी है। और भी बहुत सारी वैरायटियां मार्केट में अवेलेबल है। जैसे आप निर्मल सीड्स का भी लेने जाएंगे तो नवल नाम से आपको मिल जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे मूंग की वैरायटी मार्केट में उपलब्ध है। आप कोई सी भी अच्छी वैरायटी का चयन कीजिए और इसकी आप बुआई कर सकते हैं। अब बुआई की बात की है तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये खरीफ सीजन में तो लगता ही है, लेकिन हम समर सीजन के लिए मुख्यतः बात कर रहे हैं। तो इसकी बुआई का जो मुख्य समय होता है वो आपका 15 फरवरी से लगा के फरवरी के अंतिम सप्ताह तक मुख्यतः इसकी बुआई की जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग इसके बाद भी मार्च महीने में भी इसकी बुआई करते हैं, लेकिन जैसे जिन लोगों को आगे जो खरीफ सीजन है उसमें जल्दी फसल लगाना है तो वो इसको फरवरी माह में बुआई कर देते हैं। अब मूंग की बुआई के बाद में, इसके अंकुरण के बाद में सबसे पहला जो काम इसमें आपको देखना है, जो करना है, वो ये है कि आपने जैसे ही मूंग की फसल लगा दी, उसमें अंकुरण हुआ, उसके बाद में आप देखेंगे कि शुरुआती अवस्था में मूंग की फसल में आपको जो इसकी ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं हो पाती है। इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत धीरे चलती है इस कंडीशन में, क्योंकि इस समय टेम्परेचर ऊपर राइज होने लगता है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो उस स्थिति में आपकी जो मूंग की फसल है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाती। तो इससे अच्छी ग्रोथ देने के लिए आपको मुख्यतः कुछ फर्टिलाइजर उपयोग करना चाहिए। जैसे एनपीके वाली कुछ ग्रेड है, वो आप एनपीके महाफीट का लेने जा रहे हैं तो 25-10-10 ले लीजिए। इसके आप 1 किलोग्राम मात्रा ले लीजिए, या फिर आप आपका एनपीके 20-20-20 ले लीजिए, या फिर एनपीके 19-19-19 ले लीजिए। इस प्रकार से कोई सा भी एनपीके ग्रेड लीजिए जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा हो पर्याप्त और जो आपकी ग्रोथ के लिए जरूरी है। इसकी आप 1 किलोग्राम मात्रा लीजिए। साथ में आपके यहाँ यदि शुरुआती अवस्था में आपको कोई सा इंसेक्ट दिख रहा है तो आप इंसेक्ट के लिए पर्टिकुलर कोई सा भी इंसेक्टिसाइड ले सकते हैं। या फिर आप नॉर्मली आपके यहाँ जो पत्ते काटने वाली इल्ली आती है, इसके लिए आपको इमामेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी जो आता है, इसकी मात्रा इसके साथ मिला के आपको शुरुआती अवस्था में स्प्रे करना है। ये आपके जो फसल है, मूंग की फसल है, इसको शुरुआती ग्रोथ देगा, साथ ही साथ आपको शुरुआती अवस्था में इल्ली को नियंत्रित करेगा। इसके अतिरिक्त जब आपके यहाँ फसल थोड़ी सी अच्छी ग्रोथ करने लगती है और आपके यहाँ जब अधिक पत्तियां इसमें निकलने लगती है, उस स्थिति में सबसे ज्यादा अटैक होता है आपके यहाँ इल्ली का अटैक होता है। साथ ही साथ आपके यहाँ महुआ और तेला जो कि इसमें मुख्य कीट है, इनका अटैक बढ़ता है और इससे आपके यहाँ कुछ बीमारियां भी बढ़ती है। इस वजह से आपको इन कीट को नियंत्रित करना बहुत अनिवार्य है। आपके यहाँ जब भी तेला महुआ एफिड जैसिड की समस्या बढ़ रही है तो इसके नियंत्रण के लिए आपको मुख्यतः कुछ केमिकल उपयोग करना चाहिए। जैसे आप जो यूपीएल का आपका उलाला आता है, इसका उपयोग कर सकते हैं, या फिर आप जो इमिडा क्लोरोपिड आता है अलग अलग मात्रा में, जैसे 17.8 आता है या फिर 35.5 आता है। इस तरीके से बहुत सारे इमिडा क्लोरोपिड की जो मात्राएं अलग अलग आती हैं, इनमें से किसी का भी आप उपयोग कर सकते हैं। या फिर आप जो एक मार्केट में आपका जो आपका बेस्ट एग्रोलाइफ का रोनफेन आता है, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। ये आप क्या एफिड जैसिड को नियंत्रित करेगा, साथ ही साथ व्हाइट फ्लाई को भी नियंत्रित करेगा। जैसे हमने बात की, इसका जो मुख्य कीट है वो एफिड जैसिड है। और इसके अतिरिक्त यदि दूसरा इसमें देखने जाएंगे आप तो आपको इल्ली भी लगती है। जैसे मुख्यतः पत्ते खाने वाली इल्ली का अटैक यदि ज्यादा होते जा रहा है तो आप उस कंडीशन में इसमें आपको जो है क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 18.5% एससी आता है, इसका उपयोग कर सकते हैं। या फिर आप प्रोफेनोफास प्लस साइपरमेथ्रिन का उपयोग कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे कीटनाशक है जो इल्ली को नियंत्रित करते हैं, उनका उपयोग आप कर सकते हैं। तो आपको इनमें से किसी भी एक केमिकल का उपयोग करना है पर्टिकुलर, आपके यहाँ जैसे भी समस्या आ रही है उसके अनुसार आप उपयोग कीजिए। और दूसरा जो इसमें यदि हम बीमारियों की बात करें, रोग की बात करें, तो इसमें मुख्य रोग यदि देखा जाए तो आपको एक समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, वो है येलो वेन मोजेक। येलो वेन मोजेक वायरस है एक तरह का, जो कि आपके यहाँ एफिड की वजह से फैलता है या फिर व्हाइट फ्लाई की वजह से फैलता है। तो आपको इसके नियंत्रण के लिए या इसकी रोकथाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको सही समय पर कीट नियंत्रण करना है। जैसे कि एफिड जैसिड को नियंत्रित कीजिए, व्हाइट फ्लाई को नियंत्रित कीजिए। तो आपके यहाँ
जो है येलो एंड मोजेक रुक जाता है। इसके अतिरिक्त यदि येलो एंड मोजेक के हम लक्षण देखेंगे तो इसमें आपके यहाँ क्या होता है कि आपकी जो पत्तियां रहती है उस पर पीलापन आ जाता है, और जो आपकी वेन्स रहती है वो पूरी पीली हो जाती है, बीच में हल्का सा ग्रीननेस रह जाती है। तो इस तरीके से आप देखेंगे आपके पत्ते की सिराएं जो है वो पीली होने लगेगी, और पत्ते का बाकी भाग जो है हल्का सा हरा रहेगा, वो भी हल्के से पीले से हरा रहेगा। तो इस तरीके के लक्षण यदि आते हैं तो येलो मोजेक वायरस है, और इसके नियंत्रण के लिए मुख्यतः आपको कीट नियंत्रण पे ध्यान देना है। अब बात की जाए यदि आपके यहाँ जैसे ही फसल आपकी फ्लावरिंग स्टेज पर चली गई, आपके यहाँ फूल आने लग गए हैं, इक्का दुक्का फूल दिखने लगे हैं, तभी आपको एक विशेष तौर से आपको एक स्प्रे करना है फ्लावर सेटिंग के लिए। आपके उत्पादन बढ़ाने के लिए आपको फ्लावर सेटिंग करना, बहुत अच्छे से फ्लावर सेटिंग करना अनिवार्य है, और इसके लिए आपको उपयोग करना है कोई सी भी एक एनपीके ग्रेड जो आपकी फ्लावरिंग स्पेशल है। जैसे आप महाफीड ले सकते हैं 540-28 एनपीके 540-28, इसकी आप 1 किलोग्राम मात्रा ले लीजिए, या फिर आप ट्रेड कार्प का जो आता है आपका मिरेकल का जो आपका 627-0, इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं, या फिर 1139-9 आपका जो ओरो एग्री का आता है। इस तरीके से बहुत सारी और भी एनपीके ग्रेड्स आती है जिनका आप उपयोग अपनी फसल में फ्लावरिंग बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके साथ में आपको विशेष रूप से उपयोग करना है जो है आपका एक कोई सा भी फ्लावरिंग बूस्टिंग बायोस्टिमुलेंट, जैसे आप फेंटेक प्लस ले सकते हैं, या फिर आप होलिस्टिक एग्रो का आप सेटअप ले लीजिए। बहुत अच्छे से आपके यहाँ फ्लावर सेटिंग करेगा, आपके यहाँ फूलों की संख्या को बढ़ाएगा, साथ ही साथ फूलों को फलों में कन्वर्जन में भी मदद करेगा। किसान साथियों, जब आपके यहाँ अच्छी से फ्लावर सेटिंग हो जाती है, आपको इसके साथ में भी यदि आपके यहाँ कोई सा इंसेक्ट आपको दिख रहा है पर्टिकुलर, तो आप इस समय भी इसमें इंसेक्टिसाइड का भी मिक्स कर लीजिए, ताकि आपके यहाँ इंसेक्ट का भी नियंत्रण होता रहे। इसके अतिरिक्त जब आपके यहाँ फसल में आपके यहाँ फली सेट होने लग जाती है, आपके यहाँ फलियां आने लगती है, तो उस समय आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है जो है आपके यहाँ एक पोड बोरर की समस्या बढ़ जाती है। इल्ली जो आती है, आपकी फली छेदक इल्ली आती है, उसका नियंत्रण भी आपको करना है। साथ ही साथ आपके यहाँ नॉर्मल इल्ली की भी नियंत्रण के लिए आपको इसमें इल्ली नाशक का उपयोग करना है, और इसके साथ एक फंगीसाइड अनिवार्य रूप से उपयोग करना है, जिसमें आपको जिंक बेस पे कोई सा फंगीसाइड ले ली में। विशेष रूप से आपके यहाँ जब दाना भराई चालू हो जाए, आपके यहाँ फलियां बन जाए, उसमें दाना भरने लगे, उस स्थिति में अच्छा दाना भराई के लिए, उसकी गुणवत्ता सुधारने के लिए और उत्पादन बढ़ाने के लिए आपको विशेष रूप से पोटास वाली कोई सी भी ग्रेड उपयोग करना है। जैसे आप महाफीड की ले लीजिए 6543 आपकी जो आती है एनपीके 6543, इसका उपयोग कर सकते हैं, या फिर आप मिरेकल का जो आपका एक ग्रेड आती है जो 0946, या फिर आप नॉर्मली 0050 या 13045 का भी उपयोग फोलियर स्प्रे वाले जो आते हैं इनका उपयोग कर सकते हैं। तो ये लास्ट स्टेज में जब आपको जब फ्लावर आपके यहाँ जब पोड बन जाते हैं और दाना भराइए, उस स्टेज में आप इनका उपयोग कीजिए। और साथ में आपको जो आपके यहाँ जैसे कि लास्ट स्टेज जा रही है, इस अवस्था पर पौधा जो है स्ट्रेस में जाता है, तो जिंक का भी उपयोग आपको करना है इसके साथ में, ताकि आपके यहाँ जो दाना है उसकी गुणवत्ता अच्छी बने और वो अच्छे से डेवलप हो सके। तो लास्ट स्टेज में जाके आपको चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। किसान साथियों, जैसे कि मूंग की फसल बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन की फसल है, इसमें बहुत जल्दी जल्दी स्टेज चेंज होती है, अवस्थाएं बदलती है, तो आपको उसी के अनुसार इसमें जितना ज्यादा हो सके कम समय में न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करना है। जब भी आप स्प्रे कर रहे हैं, हर बार स्प्रे में आपको कोई न कोई न्यूट्रिएंट उपयोग करना है, हर बार कोई न कोई बायोस्टिमुलेंट उपयोग करना है, ताकि आपकी फसल लंबे समय तक हरापन बनाए रखे और आपकी फसल में अच्छी ग्रोथ हो, अच्छे से फुल डेवलप हो, फलियां बने, तो इससे आपके यहाँ उत्पादन डेफिनेटली बढ़ेगा। किसान साथियों, मूंग की फसल से संबंधित यदि आपकी किसी प्रकार से कोई समस्या है, आप उसका समाधान चाहते हैं, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए और आपकी जो भी समस्या हमें भेज दीजिए, हम उसका उचित समाधान आपको देंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने अन्य किसान मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी उन्हें भी मिले और वो अपनी फसल के लिए उपयोग करें। धन्यवाद।